हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा डे 5 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हमारा चल रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ठीक है, बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन जो है आज का ये बहुत ही मोस्ट वांटेड है आपके बीएससी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए 25 नंबर में पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक, देखिए 25 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। वैसे जहां तक ये पूछा जाएगा क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे क्वेश्चन है इफ पी स्क्वायर बराबर हमको दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद टू प्रूव दैट करने को बोल रहा है। टू प्रूव दैट, ये मैंने बीएससी की बुक से ही लिया है। पी प्लस प्रूव करना है हमको पी प्लस डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको नहीं आएगा। देखिए हमारे पास पी स्क्वायर क्या दिया गया है, हमारे पास पी स्क्वायर दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। देखिए एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए पी स्क्वायर बराबर हमको दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्या क्वेश्चन बनता है तो इसी प्रकार ऐसा ही डिक्टो सेम क्वेश्चन बनेगा आपकी यूनिवर्सिटी में। देखिए पी स्क्वायर ये हमको दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, यहाँ पर हमने थीटा के सापेक्ष किया है। देखिए थीटा के सापेक्ष किया है और दो बार डिफरेंशिएशन दिया है, तो इतना तो हमें समझ में आता है। प्रूफ के हिसाब से चलते हैं, हम जो हमको प्रूव करना होता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारे लिए थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है और दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इतनी बात तो हमें पता है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन, सॉरी लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए थीटा के सापेक्ष में पी स्क्वायर का करिए तो घात आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2p। अब देखिए p हमारा कोई थीटा के रूप में थोड़ी नहीं, तो p का भी करेंगे तो p का हो जाएगा हमारा dp बटे d थीटा। इतना क्लियर हुआ। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे काम आएगा इसका। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर आता है a स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर का हमारा कांस्टेंट है तो हमने ऐसे लिख लिया। cos स्क्वायर थीटा का करिए, cos स्क्वायर थीटा का घात आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया और cos थीटा है। और चेन रूल के हिसाब से अभी हमने घात का किया है तो cos थीटा का भी करना पड़ेगा, घात का किया है तो cos थीटा का भी करना पड़ेगा। तो cos थीटा का कितना होता है, cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा। ठीक, फिर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो इसकी घात का पहले करिए तो 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया 2 sin थीटा। अब देखिए घात का कर दिया हमने, लेकिन sin थीटा का नहीं हुआ है तो sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2p dp बटे डी थीटा ऐसे लिख लिया। देखिए यहाँ से हमारा 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है। अगर देखिए यहाँ से हम माइनस ले लें, देखिए माइनस इसके साथ कर लीजिए, माइनस का ए स्क्वायर है हमारे पास, तो माइनस का ए स्क्वायर इधर है और प्लस का बी स्क्वायर इधर है, तो यहाँ से बी स्क्वायर पहले ले लेते हैं और माइनस की चीज को पीछे पलट देते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसका भी आगे यूज होगा। देखिए इतना समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से 2p dp बटे d थीटा, यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, क्या हमारा फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो यहाँ पर हमारा sin 2 थीटा आ जाएगा और इधर बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इसको सही समझिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर फिर से लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 बाहर है, इसमें यहाँ पर हम u इंटू भी लगा सकते हैं, तो 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए।
P और dp बटे dt क्या है u into p लगाइए तो u into p का रूल क्या कहता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा d स्क्वायर p बटे d थीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस फिर सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा dp बटे d थीटा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है हमारे पास p तो p का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास थीटा के सापेक्ष dp बटे d थीटा, ठीक। आगे देखते हैं, इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन बंद बराबर। अब यहाँ पर हम sin 2 थीटा का करते हैं तो sin 2 थीटा का देख पहले कांस्टेंट को आगे ले लीजिए, कांस्टेंट है ना हमारे पास तो कांस्टेंट हमने आगे रख लिया, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कांस्टेंट था ये यहाँ रख लिया। ध्यान से समझिए वरना समझ नहीं आएगा। sin 2 थीटा है, अब sin 2 थीटा का क्या होगा देखिए हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा है तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा का हमारा होगा cos थीटा, cos थीटा, थीटा क्या है हमारे पास ये थीटा है हमारे पास 2 थीटा ना कि थीटा, तो 2 का भी तो 2 थीटा जब तो करोगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना क्लियर हो। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आगे क्या है, आगे आया हमारे पास p d स्क्वायर p बटे d थीटा स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम देखिए सेम नंबर है बिल्कुल बिल्कुल सेम है तो इसको हम dp बटे d थीटा का ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बराबर ये कांस्टेंट हमारा ऐसे रहेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, dp बटे d थीटा का वैल्यू है हमारे पास dp बटे d थीटा का वैल्यू है, लेकिन इसके साथ में p है, देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर p dp बटे d थीटा है, तो अगर हम कैसे भी यहाँ पर p ले आए, अगर हम कैसे भी यहाँ पर p ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, हम ये वाला वैल्यू जो समीकरण 2 वाला है वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर p लाने के लिए, यहाँ पर p लाने के लिए आपको p का स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर p आ जाएगा, तो p स्क्वायर हो ही जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाई y p स्क्वायर, देखिए हमारे पास बाई पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर, अब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर का, देखिए यहाँ पर p है तो पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p क्यूब हो जाएगा और इधर बचेगा हमारा डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस इधर बचेगा हमारा डी पी बटे डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर p का स्क्वायर करके ना करके यहाँ पर हम p कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ओवरऑल स्क्वायर खुलेगा तो हमारी p स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर, इधर भी p स्क्वायर अपना लगा देते हैं और p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और cos 2 थीटा, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं अब हमको क्या करना है, अब हमको p क्यूब डी स्क्वायर थीटा सॉरी डी स्क्वायर p बटे डी थीटा स्क्वायर, यहाँ पर थीटा p कर लीजिए, डी स्क्वायर p बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस, देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 से रख सकते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास sin थीटा, देखिए 2 से 2 तो हमारा चला जाएगा, 2 से 2 तो हमारा चला जाएगा, p डी बटे डी थीटा हमें मिलेगा sin थीटा cos थीटा और b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो sin थीटा cos थीटा और b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर होगा इसका, तो ओवरऑल स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, ठीक, बराबर में p स्क्वायर हमारा ये सेम हमने ऐसे ही उतार लिया, p स्क्वायर अपना सेम हमने ऐसे ही उतार लिया और b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे और देखिए cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा की वैसे तो हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है p क्यूब डी स्क्वायर p बटे डी थीटा का स्क्वायर प्लस, देखिए ये इस चीज को अगर हम उधर ले जाएं, इस चीज को अगर हम उधर ले जाएं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बराबर लगा लेते हैं, देखिए इस चीज को उधर ले जाके माइनस में लिख देंगे, हमारा प्लस का है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज लास्ट में फेंक देंगे, देखिए पी स्क्वायर इसके साथ में चल रहा है पी स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर तो है ही है, बाहर कर दो इसको, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर थीटा से तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका हमने इससे कर दिया, अब बी स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा से तो माइनस का है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हमने इससे कर दिया। अब इसका नाम लेते हैं तो माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस, इसको आप प्रैक्टिस करना घर पे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से,
इसको ब्रैकेट को कर दो बंद। इधर बताता हूँ आपको भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए पी क्यू डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, डी थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस वाला जो चीज था हमारा, प्लस वाला जो चीज था वो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये तो हम लिखना भूल ही गए यहाँ पर। तो ये माइनस में हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। ये चीज हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक, बराबर पी स्क्वायर। इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस का एक साथ लिख लीजिए, ये वाला एक साथ लिख लीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पास लिख दिया, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा अंदर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, बचा क्या, ये पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है अंदर, ठीक है। बचा हमारे पास माइनस का, इसको आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, कैसे, ये स्क्वायर अलग है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस पे भी दे दो, इस पे भी दे दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट चल रहा है बाहर, और इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर ओवरऑल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर के ऊपर ओवरऑल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए पी क्यू डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का स्क्वायर, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए पी स्क्वायर ऐसे लिख लो, पी स्क्वायर ऐसे लिख लो, ये अंदर क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में हमारे पास है ये वाला चीज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समीकरण 1 से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरी चीज को हम पी स्क्वायर बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इस पूरी की जगह पे माइनस में पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको देखिए ए स्क्वायर, ए इसको ए मानिए पूरे को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि बी का घात 2 का घात 2 यानी कि बी का 4 प्लस बी का स्क्वायर तो ए का घात 4 और माइनस 2ab, ए हमारे पास बी स्क्वायर और बी हमारे पास ए स्क्वायर, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। पी क्यू डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखिए इस चीज का मल्टीप्लाई हमने कर दिया पूरे में, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, तो पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप करेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पी स्क्वायर का पी की घात 2 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा पी की घात 4, इसको बंद कर दो। इधर देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बी की घात 4 प्लस ए की घात 4 और माइनस का 2b स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास इसको आप हटा दीजिए, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, ब्रैकेट का मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आराम जाएगा। तो p की घात 4 को हम इधर ले आए, ये देखिए माइनस का तो इधर लाके हम प्लस का बना सकते हैं, तो p की घात 3 और डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का स्क्वायर, ये माइनस का इधर आगे p की घात 4 प्लस का बन जाएगा बराबर। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं आगे, हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, किसकी, पी स्क्वायर की रखना चाहें तो आप रखना चाहते रख देंगे, वरना एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, पी स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने ऐसे लिख दिया। बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा है माइनस का, देखिए इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो b का पावर 4 इसका इसमें कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस का a का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर देखिए माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2b स्क्वायर a स्क्वायर, और इसके साथ हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, और इस क्वेश्चन को आप कम से कम घर पर 5 से 7 बार प्रैक्टिस करें, तभी आपके समझ में आएगा, वरना अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आएगी, आपको ऊपर से जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक, आगे चलते हैं, इसको भी इरेज कर देता हूँ। देखिए अब इसको हम जो हमारा प्रूवमेंट है वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। देखिए p का पावर 3, ये ऐसे लिख लीजिए, p का पावर 3 और d स्क्वायर p बटे d थीटा का स्क्वायर। मार्क चेंज करता हूँ। देखिए p स्क्वायर p क्यूब d स्क्वायर p बटे d थीटा स्क्वायर प्लस p की घात 4, ये हमने ऐसा ही अपना डिक्टो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काट लिया बराबर। अब यहाँ पर हम p स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं। p स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या माना था, p स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ये है, जो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा p स्क्वायर का वैल्यू है, ये हमने रख दिया। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर मिटा देते हैं, तो अच्छा आपको समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। देखिए ये हमने रख दिया p स्क्वायर का वैल्यू, ये वाला बचा हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी उतार दिया हमने। देखिए p स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, ये भी उतार दिया हमने, और इसको हम ब्रेक थ्रू कर देंगे 1। ठीक, अब हमारे पास है आगे माइनस का b का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, आगे है माइनस का a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, आगे जो a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली चीज को इसमें, तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, अब इस पूरे का इसमें करेंगे, तो a का पावर 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसका हमने इसमें कर दिया, इसका हमने इसमें कर दिया। अब इसका नंबर लेते हैं, तो b का पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, इतना कर दिया। अब इसका हमने इसमें कर दिया, अब इसका नंबर इसमें लेते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन का पावर 4 थीटा। इतना समझ में आया। इतना नीचे का रेस करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ तक अब हम कर चुके हैं इसका मल्टीप्लाई, मतलब 1 to 1 इसका इसमें इस तरीके से हम कर चुके हैं। अब देखिए माइनस का b का पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का a का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए क्या कट रहा है इसमें हमारे पास कट रहा है, ध्यान देखिए, b का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो b का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कट रहा है। a का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पूरा कट रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो हमारा सेम चल रहा है, p का पावर 3 d स्क्वायर p बटे d थीटा का स्क्वायर प्लस p का पावर 4। ठीक, मार्कर चेंज करना है, देखिए बराबर देखिए यहाँ पर ये बचा हमारे पास, ये बचा और ये बचा, तो इस पूरे में a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है। इधर cos 4 थीटा बचेगा,
उधर साइन 4 थीटा बचेगा और इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कॉस स्क्वायर थीटा का ओवरऑल घात 2 लिख सकते हैं। इधर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की ओवरऑल घात 2 लिख सकते हैं। ऐसे इधर 2 साइन स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चल रहा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए हमारे पास कॉस थीटा प्लस बी है हमारे पास साइन थीटा, सॉरी स्क्वायर के साथ में, और का ओवरऑल स्क्वायर ही बनेगा जाके। तो ये तो पूरा हमारा ये सूत्र होता है, ये बन चला जाएगा, सॉरी ये तो बन के चला जाएगा, तो बन का स्क्वायर तो बन ही रहेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब ढंग से करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही मिलेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। और इधर हमारे पास चल रहा है पी। देखिए अगर हम पी का घात 3 और पी का घात 4, इसमें से अगर ओवरऑल पी का घात 3 कॉमन ले लें तो इधर बचेगा हमारा डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का स्क्वायर इसमें, और इसमें पी बचेगा प्लस का पी। तो आप अगर इधर डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा का स्क्वायर प्लस पी बराबर, ये पी क्यूब को इसके नीचे ले लीजिए, बटे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे पी क्यूब, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन बड़ा था मानता हूँ मैं, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की होती है आपकी समाप्ति, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। कल आपके लिए लेबनिज़ थ्योरम मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आपका बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसमें हमारा 3rd यूनिट चल रहा है, वो 3rd यूनिट लगभग समाप्त होने पर है। अभी हमारा देखिए उसमें करीब करीब लेबनिज़ थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर्स थ्योरम, ये 3 टॉपिक रह रहे हैं, उनको मैं कवर करूँगा। उसके बाद हम 4th यूनिट पर चलेंगे। और जो हमारी सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि बहुत ही शॉर्ट है, उसको हम करीब से करीब 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे। तो ये हमारा लगभग मान लीजिए कि जो हमारा मंथ चल रहा है, इस मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीटली हो जाएगा पूरा, ठीक है। और लगभग नवंबर में मान लीजिए, नवंबर में फर्स्ट वीक में आपका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपके लिए, और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी लगवा दूंगा, और आपके लिए आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट कर देना कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके पेपर होते हैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल एक नए सेंसर के साथ। बाय।